आपका स्वागत है स्कॉलर एलाइट में। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको इस भाग में साइंस क्विज सामान्य वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न सामान्य विज्ञान के मैंने स्टार्ट की है सीरीज़, उसका पार्ट 6 बताने जा रहा हूँ, जिसके अंतर्गत मैं कुछ क्वेश्चंस को कवर करूँगा। इसमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं और सभी लगभग क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है सभी एग्जामों के लिए जहाँ पर साइंस पूछी जाती है। ठीक है, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, व्यापम हो और भी जितने भी एग्ज़ाम हैं जहाँ पे एसएससी मतलब एसएससी का हर एसएससी सीजीएल हो या सीएचएसएल हो, मल्टीटास्किंग हो, जैसे अभी मल्टीटास्किंग का जो एडमिट कार्ड्स आ गए हैं 16 तारीख से एग्जाम है तो उसमें भी ये बहुत ही हेल्प करने वाले हैं, तो सभी लोग इन वीडियोस को देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कौन सी है? यानी कि देखिए पदार्थ की हम तीन अवस्था तो जानते थे, ठोस, तरल और गैस, ये तीन हमको पता था। तो ऑप्शन देखिए ऐसे ही कट गया, ठोस, गैस और तरल, ये तीन तो हम जानते ही थे। एक कौन सा बच गया? प्लाज्मा। तो आंसर हो जाएगा सी, प्लाज्मा जो है चतुर्थ अवस्था है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि निम्न में से कौन ना तो तत्व है और ना ही यौगिक है? यानी कि कोई ऐसा तत्व भी नहीं है और ना ही यौगिक। देखिए यौगिक का मतलब क्या होता है? जिसमें कि जो उसका रेशो रहेगा ना, अनुपात रहेगा, जिस अनुपात में वो मिला रहेगा वो निश्चित रहेगा, एकदम परफेक्ट अनुपात। कहीं भी किसी भी उस यौगिक का कितना भी अमाउंट आप लोगे तो उसमें उनका रेशो हमेशा सेम ही रहेगा। तो देखिए वायु, जल, जल में भी H2O, H2 के 2 और O का 1 रहता है हमेशा, पारा, सोडियम क्लोराइड, इन सब का जो है ये जो है फिक्स रहता है इनका, लेकिन वायु का कोई वो नहीं है। तो वायु एक ऐसा इनमें से है जो कि ना ही तत्व है ना ही वो यौगिक है। वायु एक मिश्रण है, उसमें सभी चीज़ों का मिक्सचर है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की कि स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक। अब स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, स्टील आ गया इसलिए वो धातु है, लेकिन वायु क्या? अभी मैंने बताया था वायु एक ना तो यौगिक है, ना ही तत्व है, ना ही विलयन है, वो है एक मिश्रण। क्या है? मिश्रण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो फूलों के बारे में अगर हम बात करें तो उनको कहा जाता है फ्लोरीकल्चर। क्या बोला जाता है? फ्लोरीकल्चर बोला जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेनसेंट्री, ठीक है, ये क्या है? नासा द्वारा मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए तैयार किए गए उपग्रह? नहीं। कैंसर निदान के लिए विकसित नवीन दवा? नहीं। मानव शरीर का नया अंग? जी हाँ, यही इसका आंसर है। ये मानव शरीर का एक नया अंग है। अब ये क्या हुआ है कि ये जो है आयरलैंड में जो है कुछ वैज्ञानिक की टीम थी, उन्होंने कुछ खोजा है। ये खोजा है ह्यूमन बॉडी के अंतर्गत जो पाचन तंत्र है हमारा, ठीक है, पाचन सिस्टम है हमारा, पाचन तंत्र है, उसके अंतर्गत एक ये नया चीज जो है नया अंग खोजा गया है जिस पर रिसर्च चल रही है। आगे आने वाले समय में इसको हमको डिटेल पता चलेगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल इसके बारे में हम पता कर लेंगे, तो जिससे कि आने वाले समय में कुछ अगर बीमारियां होती है इससे रिलेटेड तो इसकी दवाई वगैरह उपलब्ध हो सके। तो ये एक नया अंग हमारे शरीर में खोजा गया है और ये कहाँ का है? पाचन तंत्र में मिला है। क्वेश्चन कई तरीके से पूछ लेगा कि नया अंग जो मिला है तो शरीर के किस भाग में है? तो पाचन तंत्र में है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं कार्य करता। यह कथन किसका है? तो ये बनी सी बात है, आप लोगों को न्यूटन ने दिया था, आइंस्टीन ने क्या दिया था? E = mc²। ठीक है, और आर्किमिडीज ने तैरने का सिद्धांत दिया था, जिसके मतलब तैरने के लिए बोला जाता है, या पल्लवन का सिद्धांत भी बोला जाता है। ठीक, उन्होंने ये कहा था कि अगर कोई चीज़ बस पानी में जाती है तो वो जितना पानी हटाती है वह उसके भार, जो उसका भार होता है उसके जो है हटाए गए पानी के भार उसके बराबर हो जाता है। ठीक है, जितना उसमें डूबता है, ठीक है, जितना कोई चीज़ उसमें डूबता है और जितना वो पानी हटाता है वो दोनों उसका बराबर होता है। ठीक है, इस तरीके से ये चीज़ें हुई थी। तो ये जो है कथन बोला गया था न्यूटन ने जड़त्व का नियम के अंतर्गत बोला गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? यानी कि पाचन की बात करें तो पाचन स्टार्ट हो जाता है हमारे मुंह से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, बड़ी आंत तक जाता है। तो अधिकांश भाग किस अंग में समापन होता है? तो वो होता है छोटी आंत के अंतर्गत। छोटी आंत के अंदर मिनरल्स वगैरह को भी खींच लिया जाता है, बहुत चीज़ें कर ली जाती है। लेकिन ऑप्शन बी की अगर हम बात करें बड़ी आंत, इस पर एक क्वेश्चन आता है कि पानी का अवशोषण जो है किस भाग में किया जाता है? तो पानी का अवशोषण जो है वो होता है आपका बड़ी आंत के अंतर्गत। ठीक है, बड़ी आंत में होता है।
चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है? एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है? वनों के लिए वृक्ष लगाना, फसल काटने के बाद वन लगाना, कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय 12 मासी वृक्ष लगाना है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। यानी कि आप कोई कृषि कर रहे हो, खेती कर रहे हो, तो उसी में जो है एक चारों तरफ या बीच बीच में कहीं कहीं ऐसी जगह पे एक दो पेड़ लगा दिए जो 12 मासी वृक्ष हैं, एक बड़े बड़े पेड़ हैं, तो इसी को बोला जाता है एग्रो फॉरेस्ट्री। क्यों? देखिए एग्रो यानी हो गया कृषि, हो गया एग्रीकल्चर से रिलेटेड, और फॉरेस्ट्री यानी वन, तो दोनों को साथ में लेके चला जा रहा है। तो एग्रो फॉरेस्ट्री इज द, इसका मतलब जो मीनिंग हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, कि साथ में ही चीजों को लगाते चलिए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? ठीक है, क्या होगा इसमें? जैसे ऑप्शन है फल, बी है सब्जी, सी है पनीर और मिठाई। अब देखो टिश्यू की बात कर रही है, ऊतकों की बात चल रही है कि हमारे शरीर में कि नए ऊतक बने, नए टिश्यूज बने, तो उसको हम मतलब क्या खाएं कि बनेंगे? तो बनी सी बात है, हमारे टिश्यूज वगैरह सब है प्रोटीन से बनते हैं, तो अब जितना ज़्यादा प्रोटीन लोगे उतना ज़्यादा आपका टिश्यूज विकसित होंगे। ठीक है, जैसे बॉडी बिल्डर वगैरह रहते हैं तो प्रोटीन पाउडर का यूज़ करते हैं जिससे कि उनके मसल्स जो है डेवलप हो जाते हैं। तो यहाँ पे कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें आपको प्रोटीन दिख रही है? तो बनी सी बात है पनीर, पनीर में हमको प्रोटीन दिख रहा है, तो हम पनीर जो है खा के टिश्यूज में वृद्धि कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की कि एक्सोबायोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? जीवित जीवों के बाह्य लक्षण का, पृथ्वी की सतह पर जीवन का, वायुमंडल के बाहरी परतों पर जीवन का, या बाह्य ग्रहों पर अंतरिक्ष में जीवन का। एक्सोबायोलॉजी की बात करें तो इसमें बाह्य ग्रहों पर, यानी कि जो पृथ्वी के अलावा जो ग्रह हैं जैसे मंगल है, शुक्र है, बुध है, इन पे हम जो है देखते हैं कि कोई जीवन है क्या, या अंतरिक्ष में भी कोई जीवन संभव है क्या, ये सब चीज़ें जो है इनमें हम देखते हैं। तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार किस क्षेत्र में है? तो देखिए तांबे का विशाल भंडार जो है आपका मिल जाएगा खेतड़ी क्षेत्र में। कहाँ पे मिल जाएगा? खेतड़ी, जो कि अलवर के अंतर्गत आता है, तो याद रखिएगा खेतड़ी। एक झुंझुन करके भी क्षेत्र है, वहाँ पे भी जो है आपको मिल जाएगा आपको तांबे से रिलेटेड, लेकिन खेतड़ी ऑप्शन में, तो हम खेतड़ी को लगाएंगे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? लोहा देखिए चुंबकीय है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, इन तीन में से एक आंसर होगा। जो अनुचुंबकीय है वो है आपका ऑक्सीजन यानी कि ओ। ठीक, भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन सी है? तो प्रमुख धान्य फसल है चावल की। किसकी है? चावल की, जो कि एक खरीफ की फसल है। उसके बाद आपका गेहूं है, मक्का है, ज्वार है, तो इसका आंसर हो जाएगा चावल। गेहूं वगैरह रबी की फसल के अंतर्गत आते हैं। और जो चावल है, और ठीक है, ये तो हो गया धान्य फसल। अब गेहूं की बात करते हैं तो गेहूं जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है गेहूं का कहाँ? चाइना में। उसके बाद आता है सेकंड नंबर पर इंडिया। और मक्का की बात करें तो मक्का जो है आपका सबसे ज़्यादा होता है कहाँ पे होता है? यूएसए के अंतर्गत सबसे ज़्यादा आपका मक्का होता है। और ज्वार जो है मोटे अनाज के अंतर्गत आता है, जो कि बहुत ही पौष्टिक होता है हमारे लिए। चलिए बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक स्थायी तत्व है? निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक स्थायी तत्व है? तो देखिए अपने पास ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सीजन, बी है नाइट्रोजन, सी है सीसा, और अगला है डी रेडियम। ठीक है, तो स्थायी तत्व की बात की जा रही है तो स्थायी तत्व है हमारा सीसा। क्या है? सीसा यानी कि लेड। पत्तियों के दो मुख्य कार्य होते हैं, कौन कौन से? ऑप्शन देखिए इसमें क्या क्या है। वाष्पोत्सर्जन या श्वसन, प्रकाश संश्लेषण व श्वसन, प्रकाश संश्लेषण व वाष्पोत्सर्जन, या श्वसन या पाचन। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण तो होता है पत्तियों के द्वारा। ठीक है, अब यानी कि बी और सी में से कोई ऑप्शन होना चाहिए, तो आंसर जो है सी होगा। उसमें प्रकाश संश्लेषण भी होता है और जो है वाष्पोत्सर्जन भी किया जाता है पत्तियों के द्वारा। इसमें क्लोरोफिल होता है जिसके कारण जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है, जिसके अंतर्गत कई चीजें भाग लेती हैं, जैसे जाइलम और फ्लोएम है। तो जाइलम क्या करता है? जलों को खींच के पत्तियों तक पहुंचाता है। उसके बाद फ्लोएम जो है जो खाना बनता है उसको पूरे भागों में पहुंचाता है। तो ये सब चीजें, मिनरल्स वगैरह जो है फ्लोएम के द्वारा भी मिल जाते हैं पेड़ पौधों को। तो ये चीजें आपको याद रखना पड़ेगा। मानव शरीर में पसलियां कितने जोड़े होते हैं? पसली की बात की जा रही है, रिब्स की बात की जा रही है। तो मानव शरीर में जो रिब्स हैं वो 12 जोड़े होते हैं। इसने जोड़े पूछा इसलिए 12, यानी पेयर की बात की जा रही है तो 12 पेयर में होते हैं। और अगर ऐसे नॉर्मल बात करें तो 24 होंगे अगर एक एक गिनेंगे। और जिसमें से 2 जो है फ्लोटिंग रिब्स के अंतर्गत भी आते हैं। कि हमारे शरीर में कितने फ्लोटिंग रिब्स है? 2, यानी कि जो मतलब तैरते रहते हैं, उनका कहीं आके क्या होता है देखिए बताता हूँ आपको, समझाता हूँ क्या है। ये देखिए रिब्स हैं, ठीक ऐसे रहते हैं,
और यहाँ पे जो है एक स्टर्नम होता है हमारा। तो ये पूरे जो है ना आके स्टर्नम में ऐसे जुड़े होते हैं, यहाँ पे आके स्टर्नम में ऐसे जुड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ के जो साइड के दो हैं, ये दो रिफ्स स्टर्नम में नहीं जुड़े रहते, इसलिए इनको जो है फ्लोटिंग रिफ्स कहा जाता है। ठीक, कभी कभी किसी का एक्सीडेंट होता है तो उसमें जो है फ्लोटिंग रिफ्स पेट को फाड़ देता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 नंबर। डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि के द्वारा उपयोग किए जाने वाले कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जो कि हाथ वगैरह टूटता है तो प्लास्टर वगैरह बनवाते हैं, तो ये उसमें बहुत ही काम देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? एल्यूमिनियम नहीं, ये धातु है, जल से हल्का नहीं होता है। सोडियम, मैग्नीशियम या मैग्नीज? तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम, जो कि जल से हल्का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? तांबा, पारा, प्लेटिनम या एल्यूमिनियम? तो देखिए एल्यूमिनियम तो मिलाते नहीं है, प्लेटिनम भी नहीं मिलाते हैं, प्लेटिनम क्योंकि ये भी जो है वाइट गोल्ड के अंतर्गत आ जाता है। उसके बाद बच के बाद तांबा, तो कॉपर को मिलाया जाता है। जैसे 22 कैरेट का आप सोना लोगे तो उसमें आपको जो है कॉपर मिक्स मिलेगा। और कोई भी सोने से आभूषण अगर आप बनाते हो तो कॉपर मिक्स करके ही आभूषण बनाया जाता है, क्योंकि 24 कैरेट का सोना जो है बहुत ही मुलायम हो जाता है, उससे आभूषण बनाने में दिक्कत जाएगा, तो इसलिए थोड़ी मात्रा में कॉपर को मिलाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा तांबा। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? ऑर्गन के साथ सोडियम वेपर, नियोन के साथ सोडियम वेपर, आर्गन के साथ मरकरी वेपर या नियोन के साथ मरकरी वेपर? तो देखिए आर्गन के साथ जो है मरकरी वेपर का यूज किया जाता है ट्यूबलाइट के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारी ये लगभग 20 क्वेश्चन समाप्त हुए पार्ट 6 के। जल्द ही पार्ट 7 आप लोगों के सामने आएगा, तो उसको भी देखिएगा। तो आप लोग क्या कीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/scholarlight, इसको भी लाइक कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को देखिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए उसको। और यहाँ पर आप नेक्स्ट और प्रीवियस वीडियो की लिंक देख पा रहे होंगे, तो उस पर क्लिक करके नेक्स्ट और प्रीवियस वीडियो को आप देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।